बच्चों, आज मैं आपको महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिम पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस पाठ को आप तक सुगमतापूर्वक सरलतापूर्वक समझाने के लिए कुछ बिंदु बनाए हैं। मुझे लगता है कि इन बिंदुओं के माध्यम से अगर हम भक्तिम पाठ का अध्ययन करें तो बड़ी ही हमें सरलता होगी। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। बच्चों, पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। महादेवी वर्मा ने जो भक्तिम नाम से एक संस्मरणात्मक लेख लिखा है, वह महादेवी वर्मा की ही एक पुस्तक है स्मृति की रेखाएं, उसमें वह संकलित है। बच्चों, इस भक्तिम पाठ में लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत व वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण किया है। भक्तिम के माध्यम से स्त्री अस्मिता की संघर्ष यात्रा का वर्णन ही लेखिका का उद्देश्य है। अर्थात इस पाठ के माध्यम से महादेवी वर्मा ने एक स्त्री की संघर्ष यात्रा का वर्णन किया कि एक स्त्री किस तरह से अपने जीवन में तमाम समस्याओं को झेलते हुए वह अपना जीवन व्यतीत करती है। उसके जीवन में कौन कौन से पड़ाव बढ़ते हैं और उसको कैसे वो जीती होती है, इसका सजीव वर्णन उन्होंने अपने इस पाठ में किया। आइए देखते हैं भक्तिम का स्वरूप। बच्चों, भक्तिम जो है वो महादेवी वर्मा की एक सेविका है जो उनके घर में रह करके काम करती है। जैसे हम लोग अपने घर में खाना बनाने वाले, बर्तन धोने वाले को रखते हैं, वैसे ही सेविका भक्तिम है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा ने भक्तिम के स्वरूप का वर्णन कुछ इस प्रकार किया कि भक्तिम छोटे कद वाली, दुबले पतले शरीर वाली, पतले ओठ वाली और छोटे आँख वाली एक स्त्री थी। उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसके विशेष आग्रह पर महादेवी वर्मा उसको लक्ष्मी न बुला करके भक्तिम बुलाती थी, क्योंकि उसको लगता था कि लक्ष्मी नाम मेरे ऊपर सूट नहीं करता। यानी उसके जीवन के बिल्कुल विपरीत नाम है। उसके जीवन और उसके नाम में बड़ा ही विरोधाभास है। इसलिए वो जब महादेवी वर्मा से मिलती है तभी उनसे आग्रह करती है कि आप कभी भी मेरा लक्ष्मी नाम मत लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे जीवन के बिल्कुल विपरीत है। लक्ष्मी शब्द जो है वो समृद्धि का सूचक है और भक्ति को लगता है कि मेरे जीवन में कभी कोई ऐसी संपन्नता नहीं आई। इसलिए भक्तिम उसके बाहरी स्वरूप को देख करके कि भक्तिम जब महादेवी वर्मा से पहली बार लेती है तो वो गले में कठी माला पहने रहती है, सफ़ेद साड़ी पहने रहती है और उसके बाल नहीं रहते हैं, सिर्फ वो पूरा बाल मुड़वा लेती है। तो उसकी इस स्वरूप को देख करके महादेवी वर्मा ने ही उस स्त्री का नामकरण भक्तिम किया। आइए बच्चों, भक्तिम के स्वरूप को जानने के बाद हम उसके जीवन के बारे में इन 4 परिच्छेदों के माध्यम से अध्ययन करते हैं। भक्तिम के जीवन का पहला परिच्छेद या अध्याय। इस पहले अध्याय में हम भक्तिम के जन्म और विवाह का वर्णन करेंगे। भक्तिम जो थी ऐतिहासिक झूसी गांव में इसका जन्म हुआ था। आहिर के घर में इनका जन्म हुआ था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बहुत लाड प्यार था, लेकिन दुख की बात यह थी कि जैसे ही इन्होंने जन्म लिया उसके कुछ दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती। इनके पिताजी दूसरा विवाह कर लेते हैं। दूसरा विवाह करने के बाद आप सभी को पता है कि किस तरह से जब दूसरी माँ आती है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि दूसरी माँ अपने बच्चों को लाड प्यार दे सके। तो इनकी जो सौतेली माँ थी भक्तिम की, वो उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करती थी, उनको मानती नहीं थी। तो
इस तरह से भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद शुरू होता है। भक्तिन जब 5 वर्ष की थी तभी उनका विवाह हांडिया नामक गांव के एक गोपालक थे, अहिर थे, उनके जो सबसे छोटे पुत्र थे उनसे इनका विवाह कर दिया गया और 5 साल में विवाह हुआ और 9 वर्ष की अवस्था में इनका गौना दे दिया गया। फिर बड़े ही पिता इनको बहुत ही लाड प्यार करते थे, बड़े स्नेह प्रेम के साथ इनको उनके ससुराल विदा कर दिया गया। तो इस प्रकार भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद यहाँ समाप्त होता है। अब आता है जीवन का दूसरा परिच्छेद। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भक्तिन के वैवाहिक जीवन का वर्णन किया गया कि किस तरह से वो अपने ससुराल में रहती है। इसी परिच्छेद में बच्चों ये भी बताया गया है कि इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनकी सौतेली माँ इसकी सूचना जो है इनके ससुराल बड़े लेट में पहुँचाती हैं, खबर देती हैं और इनकी सास भी इनको तुरंत ना बता करके यह कहती हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ, बहुत दिन हो गया अपने माता पिता से नहीं मिली। तो ये बहुत खुश होती हैं कि मुझे अपने मायके जाने का अवसर मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अपने मायके पहुंचती हैं, गांव में भी प्रवेश ही करती हैं तो पता चलता है, गांव के लोग कहते हैं कि अरे अब आई हो, पिता की मृत्यु हुए तो कितने दिन हो गए। इनको बड़ा दुख होता है और जब अपनी वे माता सौतेली माता से मिलती हैं और उनका फिर वही खराब व्यवहार देखती हैं तो वो उल्टे पैर ही बिना पानी पिए पुनः अपने ससुराल चली आती हैं। इस प्रकार जीवन के दूसरे परिच्छेद उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ही सुखमय नहीं रहा। ससुराल गई तो वहाँ सास जेठानी पितानी इनको सुनने पड़ते थे। इन्होंने लगातार 3 लड़कियों को जन्म दे दिया। इनके जेठानी के लड़के थे, इनके सास खुद 3 लड़कों की माँ थी। तो इस तरह से इनके साथ बड़ा ही गलत व्यवहार ससुराल में होता था। ससुराल में दिन रात ये काम करती थी, इनकी लड़कियाँ काम करती थीं और सास जेठानी बैठ करके मौज मस्ती करती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इनके पति इनको बहुत ही स्नेह प्रेम करते थे, तो उसी के बल पर बेचारी अपने ससुराल में टिकी रहीं, सबकी सेवा भाव करती रहीं। कुछ दिनों के बाद इनकी बड़ी लड़की जब थोड़ी बड़ी हो गई तो उसका भी विवाह इनके माता पिता ने बहुत ही धूमधाम से कर दिया। विवाह होने के बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है, यानी भक्तिन के पति की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद भक्तिन के जीवन में फिर एक दुखद क्षण आ जाता है, फिर परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है और किस तरह से अपना जीवन चलाती है। इनकी और 2 लड़कियां हैं, इसी तरह से भक्तिन उन 2 लड़कियों का भी विवाह कर देती। विवाह करने के बाद इनके पति ने कभी इनसे कहा था कि तीनों लड़कियों में से तो बड़ी लड़की का जो पति होगा उसको तुम घर जमाई बना लेना। तो जब पति मर जाते हैं तो उसके बाद ये अपने बड़े दामाद को घर जमाई बनाती हैं और घर में वो रहते हैं। इस प्रकार भक्तिन अपनी बड़ी बेटी और दामाद के साथ घर में रहते हैं और तीनों मिल करके अपने जीवन को चलाते हैं। जीवन का तीसरा परिच्छेद में ये भी बताया गया है कि जब भक्तिन के पति की मृत्यु हो जाती है, इनका बड़ा दामाद भी मर जाता है, तो ये माँ बेटी बहुत मुश्किल से अपना जीवन जीती हैं। तो इनको लगता है कि इनकी जेठानी सास भी इनकी बात को नहीं सुन रही हैं, समझ रही हैं, तो ये लोग बंटवारा कर लेती हैं और इनके हिस्से में खेत खलिहान गाय भैंस ये सारी चीज़ें आ जाती। तो फिर ये सब मेहनत करती हैं, काम करती हैं, फिर इनका जीवन थोड़ा सुखमय हो जाता है। इसके बाद उनके जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू होता है। इस तीसरे परिच्छेद में महादेवी वर्मा ने ये बताया है कि भक्तिन के जीवन में कभी भी सुख नहीं आया। बार बार इनके जेठ सास सब लोग इन पर दबाव बनाते थे अपनी बेटी का दूसरा विवाह करते। तो ये दूसरे परिच्छेद में बेहतर एक बात और बताई गई थी कि इनके जेठ जेठानी सास लोग जो है इन पर भक्तिन पर भी दबाव बनाते थे कि ये भी दूसरा विवाह करने। लेकिन भक्ति ने उसी समय
जो है अपने बाल छिलवा करके कंठी माला धारण करके उन्होंने ये प्रण ले लिया कि मैं अब कभी दूसरा विवाह नहीं करूँगी। तो तीसरे परिच्छेद में जब ये खुद विधवा हो जाती हैं और इनकी बड़ी बेटी भी विधवा हो जाती है, तो दोनों किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करती हैं, इस बात की चर्चा इस भाग में किया गया है। लेकिन इनके जेठ के लड़के सब इतने शैतान होते हैं कि बार बार इनकी पर दबाव बनाते हैं कि कम से कम अपनी बड़ी बेटी का ही दूसरा विवाह कर दो। और वो कहते हैं कि मेरा एक साला है, उससे विवाह कर दो, अगर विवाह हो जाएगा। उन सबों के मन में बार बार ये बात चलती है कि अगर मेरे साले से इसकी शादी हो जाएगी तो सारी संपत्ति सब हम लोग को मिल जाएगी। इसलिए इनके जेठ के लड़के बार बार उनका दबाव बनाते रहते हैं। लेकिन भर्ती और उनकी लड़की कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन एक दिन की बात है, जब भर्ती कहीं बाहर चली गई होती हैं, तो भर्ती के ना रहने पर जब उनकी लड़की अकेली घर में रहती है, तो वो उनके जेठ के लड़के का जो साला होता है वो ज़बरदस्ती उनके कमरे में घुस जाता है, उसके साथ बदतमीजी करना चाहता है। लेकिन भर्ती की लड़की उसको खूब कमरे में मारती है और फिर उसके बाद दरवाज़ा खोल करके मारते हुए बाहर लेकर आती है। इन सारे दृश्य को देख करके लोगों ने ये कहा कि अब एक पंचायत बुलाई जाए। बच्चों, गांव में पहले पंचायत बुलाई जाती थी और किसी भी बात का निर्णय उनके माध्यम से होता। तो लोगों ने बहुत दबाव बनाया और बताया। पंचायत का यह निर्णय आया कि जब दोनों एक साथ थे तो उनका विवाह कर देना चाहिए। यानी ज़बरदस्ती भर्ती की बेटी पर वर थोपा जाना इसमें दिखाया गया है कि लड़कियां चाहते हुए भी अपने अनुसार अपना वर नहीं चुन सकती। तो इस प्रकार भक्ति ने उसकी बेटी को जबरदस्ती समाज के द्वारा थोपे गए इस व्यवहार को अपनाना पड़ता। अर्थात भक्ति को अपनी बड़ी लड़की का दूसरा विवाह अपने जेठ के लड़के के साले से करना पड़ता। इस प्रकार माँ, बेटी और उसका दामाद जो है किसी तरह से सब जीवन जीते हैं। ये माँ बेटी बेचारी मेहनत करती हैं, खेतों में काम करती हैं और वो तीतर बात जो उसका पति होता है हमारा गलती करता है, घूमता है, टहलता है, कभी कोई काम नहीं करता। तो इस तरह से जो भी पैसा ये कमाती करती वो ऐसे उड़ाता चला जाता। एक दिन जमींदार भर्ती को बुलाते हैं और उनको जब वो समय से पैसा नहीं चुका पाती है तो उनको दिन भर धूप में खड़ा रखते हैं। तो भक्ति को तब एहसास होता है कि अब इससे काम चलने वाला नहीं है, अब हमें ज़रूर शहर जाना पड़ेगा और वहाँ से पैसे कमाने पड़ेंगे। तो बच्चों, अब अंतिम परिच्छेद में ये बताया गया है कि भक्ति किस तरह से गांव को छोड़ करके शहर जाती हैं और उनकी मुलाकात महादेवी वर्मा से होती है। और अंतिम परिच्छेद भक्ति और महादेवी वर्मा के बीच का दिखाया गया है। इस भाग में भक्ति महादेवी वर्मा के घर रहती हैं, रह करके उनकी सेवा करती हैं और किस तरह से उनके जीवन में भक्ति का क्या योगदान रहा है, इन सारी बातों की चर्चा अंतिम परिच्छेद में किया गया है। बच्चों, अंतिम परिच्छेद के अंतर्गत कुछ बिंदु इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, पहला है भक्ति की पवित्रता। भक्ति जब महादेवी वर्मा यानी लेखिका के घर रहती है तो महादेवी वर्मा उनको अपनी धुली हुई साड़ी पहनने के लिए देती है। लेकिन भक्ति अपनी पवित्रता का परिचय देते हुए उस धुली हुई साड़ी पर भी गंगा जल छिड़क करके उसको धारण करती है। सुबह उठ जाती है, प्रातःकाल पूजा जप करती है, फिर उसके बाद वह रसोई घर में जाती है। रसोई घर के बाहर भी उसने कोयले से एक रेखा खींच दी है कि कोई भी व्यक्ति बिना उसकी अनुमति के इस रेखा के अंदर नहीं आ सकता। तो इस प्रकार इस संस्मरण लेख में महादेवी वर्मा ने भक्ति की पवित्रता की चर्चा की है। अगला ये भक्ति द्वारा बनाया भोजन। भक्ति की ये विशेषता थी कि वह बार बार
अपनी पाक कला का प्रदर्शन करती थी। विशेषता क्या कह लीजिए, एक तरह से वो अपनी ही बड़ाई करती थी। वो बार बार लेखिका यानी महादेवी वर्मा से कहती कि अरे मेरे जो अजिया ससुर थे वो भी मेरे द्वारा बनाए गए खाने को, भोजन को बड़ा ही पसंद करते थे। भक्तिन के अंदर एक बात यह भी थी कि भक्तिन महादेवी वर्मा की कहे अनुसार नहीं चलती थी। भोजन में ही था, जब उसकी जो इच्छा होती थी वही बनाती थी, जबकि घर में सारी चीज़ें रहती थी, साग सब्जी हर चीज़। लेकिन उसकी मानसिकता या सोच कह लीजिए, चूँकि वो ग्रामीण परिवेश से थी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो हमेशा हर चीज़ को बचा करके रखती थी। अगर दाल बना लेती थी तो सब्जी नहीं, और सब्जी बनाती थी तो दाल नहीं बनाती थी। और खूब मोटी मोटी रोटी सेक करके वो लेखिका महादेवी वर्मा को खिलाती थी। तो कभी कभी महादेवी वर्मा टोकती थी कि अरे तुमने रोटी जला दी है, तो हमेशा अपनी बात को ही आगे रखती थी। कहती थी नहीं, रोटियां जली नहीं हैं, थोड़ी ज़्यादा सिक गई हैं। कभी कभी वो लपसी जैसा बना करके खिलाती थी। कभी मीठे में कुछ और नहीं तो गुड़, कहती थी कि ये गुड़ बहुत अच्छा होता है, अपने गांव से गुड़ लेके गई थी, वो खिलाती थी। तो इस प्रकार भक्ति अपने अनुसार जो उसको ठीक लगता था, जो वो बनाना जानती थी, वही महादेवी वर्मा को वो खिलाती थी। उनके कहने पर भी, बताने पर भी वो उनकी बात को सुनती नहीं थी। अगला देखिए, भक्ति का स्वभाव। इस संस्मरण लेख में लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन के स्वभाव पर चर्चा करते हुए कहा है कि भक्तिन का स्वभाव ऐसा था कि वो लोगों को अपने अनुसार बदल लेती थी, लेकिन अपने को दूसरों के अनुसार वो बदलना नहीं चाहती थी। वो गांव से आई थी, शहर में रह रही थी, लेकिन शहरी वातावरण का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपने स्वभाव उसका ऐसा था कि अपनी बात को हमेशा तर्क के द्वारा सिद्ध करती थी। शहर के रसगुल्ले को वो नहीं पसंद करती थी, लेकिन अपने द्वारा लाए गए गांव से जो गुड़ लाई थी उसको वो महादेवी वर्मा को खिलाती थी। यानी कहने का मतलब है, उसका स्वभाव ऐसा था कि कभी वो किसी को देख करके अपने को उसके अनुसार बदलती नहीं थी, जबकि अपने विचारों द्वारा वो दूसरों को बदल देना चाहती थी। और ऐसा उसने किया भी। महादेवी वर्मा पूरे शहर से होते हुए भी वो भक्ति के ऊपर शहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ा, उसको अपने अनुसार ढाल नहीं पाई, बल्कि महादेवी वर्मा को खुद ग्रामीण होना पड़ा, ग्रामीण सभ्यता को अपनाना पड़ा। लेकिन वो भक्ति को शहर के वातावरण में, शहरी चाल ढाल में वो ढाल नहीं पाई। अगला देखिए, भक्ति की व्यावहारिकता। भक्ति महादेवी वर्मा के घर में जब रहती थी तो उस घर को वो अपना समझती थी कि ये मैं यहाँ पर सेविका नहीं हूँ या मैं किसी दूसरे के घर नहीं रह रही हूँ, खुद मेरा ही घर है। और अपना घर समझ करके कहीं भी महादेवी वर्मा पैसे वैसे रखती थी तो उसको उठा करके रख लेती थी। उसको थोड़ा भी संकोच नहीं होता था कि अरे ये मेरा घर नहीं है, उनको पूछ के बता। उसको लगता था कि मेरा अधिकार है, मेरा हक है, मेरा घर है, मैं उस चीज़ों को रख लेती थी। और किसी भी बात को बड़ी ही चतुरता से सिद्ध कर देती, हर बात को वो शास्त्र के द्वारा सिद्ध करती थी। एक बार महादेवी वर्मा ने कहा कि अरे तुम स्त्री होकर के इस तरह से बाल छिलवा लेती हो, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो वो इस बात को भी तर्क के द्वारा सिद्ध करते हुए कहती है कि तीरथ गए मुराए सिद्ध। और भी बहुत सारी बातों को वो अपने तर्क के द्वारा सिद्ध करती थी। बहुत सारी बातें महादेवी वर्मा को अच्छी नहीं लगती थी, तब भी वो अपने बात के द्वारा उनको इतना समझा देती थी कि अंत में महादेवी वर्मा को उसकी बातों को मानना पड़ता था। तो इस प्रकार भक्ति की व्यवहारिकता हमें देखने को मिलती है। बहुत से लोग उसके ऐसे एक उदाहरण और है, जब महादेवी वर्मा ने अपने घर में काम करने वाले नौकरों के लिए ये नियम बना दिया कि अब वेतन नौकरों को तभी मिलेगा जब वो अपना नाम लिखना सीख जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने घर में ही एक ब्रॉड पाठशाला जैसा शुरू किया कि घर में काम करने वाले जितने भी नौकर चाकर हैं सब यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, शिक्षा अध्ययन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो
भक्तिन उस बात को भी काटते हुए क्या तर्क देती है कि हमारी मालकिन तो दिन रात पढ़ती ही रहती हैं, लिखती ही रहती हैं, अगर मैं भी पढ़ने लिखने बैठ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। यानी बड़ी ही चतुराई से, चालाकी से वो अपनी बात को ही आगे रखती थी। जब घर के सभी लोग नौकर चाकर पढ़ते थे तो वो उनका निरीक्षण करती थी घूम घूम करके, जबकि भक्तिन एकदम पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको कुछ नहीं आता था, और वो इस तरह से उन लोगों से व्यवहार करती थी जैसे लग रहा वो उनको अक्षरों का ज्ञान करा रही थी। इस प्रकार आगे देखिए, भक्तिन का गर्व भाव। भक्तिन को अपनी मालकिन महादेवी वर्मा का बड़ा ही गर्व था। जब महादेवी वर्मा की कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी, कोई रचनाएं निकलती थी, तो बहुत खुश होती थी। उसको लगता था कि इनके इस पुस्तक के प्रकाशन में मेरा भी सहयोग है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ लिख पढ़ नहीं सकती थी, कोई सहयोग नहीं कर सकती थी। लेकिन उनके साथ साथ रात रात जाग करके उनके साथ जागना, जब तक महादेवी वर्मा सो नहीं जाती थी तब तक वो सोती नहीं थी। रात रात में अगर वो लिखती पढ़ती थी तो उनके लिए काढ़ा बना करके लाना, लस्सी बना करके लाना, उन्हीं के साथ चटाई पे नीचे बिठा करके बैठी रहती थी। कभी कलम ला के पकाती थी, कभी स्याही ला के देती थी, कभी कॉपी ला करके देती थी। तो इस तरह से वो सहयोग करती थी और उसको लगता था, और इसीलिए वो बहुत प्रसन्न होती थी जब महादेवी वर्मा को कोई सम्मान मिलता था, उनकी पुस्तकें प्रकाशित होती थी। आगे, भक्तिन का सेवा भाव। इस भाव का विवर्णन इस पाठ में लेखिका ने बड़े अच्छे से किया है कि भक्तिन के अंदर सेवा भाव बहुत था। एक तरह से कहा जाए तो ये हनुमान जी से भी स्पर्धा रखने वाली थी। सेवक धर्म में अगर नाम दिया जाता तो हनुमान जी का, और उसके बाद भक्तिन का। भक्तिन भी हमेशा महादेवी वर्मा के पीछे पीछे लगे रहते थे, उनकी सेवा करती थी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सेवा भाव रहता था। लेखिका महादेवी वर्मा के प्रति भक्तिन की भक्ति भावना, इसमें भक्ति भावना का मतलब कि पूरी तरह से महादेवी वर्मा के प्रति ही वो समर्पित थी। उन्हीं के लिए उठना, उन्हीं के लिए बैठना, हमेशा उन्हीं के साथ साथ रहती थी। महादेवी वर्मा को अगर कहीं बाहर जाना पड़ता था तो हमेशा वो तैयार रहती थी। वो बहुत मना करती थी कि तुम क्या करोगी जा करके, लेकिन हमेशा तैयार रहती थी। उसको लगता था कि मैं इनके साथ ज़रूर जाऊंगी, इनके सहयोग में, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि महादेवी वर्मा अगर बाहर भी जाती हैं तो उनको किसी तरह की कोई तकलीफ हो सके। इस प्रकार उन्होंने उनकी भक्ति भावना का वर्णन भी इस पाठ में किया। आगे देखिए, भक्तिन व लेखिका का संबंध। इस पाठ में महादेवी वर्मा ने भक्तिन के साथ अपने संबंध की चर्चा की है और कहा है कि मुझे पता है कि भक्तिन का और लेखिका यानी महादेवी वर्मा के बीच सेवक और स्वामी का संबंध नहीं था, क्योंकि सेवक वह होता है जो स्वामी के द्वारा कही गई किसी बात को पूरी तरह से मानता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी संबंध, सेवक और स्वामी का संबंध इसमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि भक्ति जो थी वो हमेशा अपने को आगे रखती थी। महादेवी वर्मा अगर चाहती उसको डांटना तो भी नहीं डांट सकती, उसको चाहते हुए भी अपने से अलग नहीं कर सकती थी, निकाल नहीं सकती थी। इसलिए क्योंकि भक्ति ने लेखिका महादेवी वर्मा के जीवन को पूरी तरह से घेर कर रखा। बीच में महादेवी हैं और चारों तरफ उनका जीवन वो भक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो चाहते हुए भी भक्तिन को किसी तरह का कोई आदेश नहीं दे। अगर वो कभी कहती थी यहाँ से कि अब तुम चली जाओ तो वो हंस करके टाल देती थी। इस प्रकार भक्तिन व लेखिका के संबंध को महादेवी वर्मा ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। अगला, लेखिका के परिवेश से भक्तिन का व्यवहार। ये उस समय की बात थी जब युद्ध का माहौल देश में था, चारों तरफ शोर शराबा फैला हुआ था। उसके भक्तिन के गांव से उसके बेटे दामाद उसको लेने के लिए आते हैं कि चलो अब तुम चलो यहाँ नहीं रहो, लेकिन फिर भी वो महादेवी वर्मा को छोड़ना नहीं चाहती है। उसके अंदर ये भाव था कि अगर मैं जाऊँगी तो लेखिका महादेवी वर्मा को भी मैं लेकर के जाऊँगी, अपनी स्वामी को भी लेकर के जाऊँगी, और गांव में जैसे यहाँ उनकी सारी व्यवस्था है वैसे मैं उनके लिए वहाँ पर भी कर दूँगी। तो इस तरह से
लेखिका के परिवेश से भक्तिन का व्यवहार, परिवेश और जो महादेवी वर्मा छात्रावास भी चलाती थी, तो छात्रावास में जितने भी बच्चियाँ रहती थीं उनसे भी भक्तिन का बड़ा अच्छा ही व्यवहार था। कभी वो उनके लिए चाय बना देती थी, कुछ कर देती थी। भक्तिन महादेवी वर्मा के जो साहित्यिक मित्र दोस्त आते थे उन सब में से भक्तिन को सबसे अच्छा मानती थी। उनको लगता था कि अरे ये सब तो ऐसे ही हैं, हमारी मालकिन जो है वो बहुत ही योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं। इस प्रकार इन परिच्छेद के माध्यम से मैंने संक्षिप्त रूप में इस पाठ का सारांश प्रस्तुत कर दिया। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद यानी अध्याय अभी चालू है। लेखिका इस परिच्छेद को पूरा करना भी नहीं चाहती, यानी आगे उन्होंने और कुछ नहीं लिखा है। वो चाहती ही नहीं है, ना तो महादेवी वर्मा भक्तिन को छोड़ना चाहती हैं और ना भक्तिन महादेवी वर्मा को। इस तरह से जब तक उनका जीवन रहा तब तक भक्तिन उनके साथ रही। तो इस प्रकार बच्चों मैंने सारांश, पाठ का सारांश जो है वो संक्षिप्त रूप में इन बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो फिर आप आगे पूछ सकती हैं। धन्यवाद।